अभी कुछ ही दिन तो हुआ था उसे इस आंगन में आए हुए। अभी कुछ ही दिन तो हुआ था उसे इस आंगन में आए हुए, मगर दौड़ते थे दिन रात उसके कदम सारे घर का बोझ उठाए हुए। मेरे कमरे की बालकनी से उसका आंगन साफ साफ दिखाई देता था। उसकी पायलों की छम छम की आवाज़ मेरे कानों को हर पल सुनाई देता था। मुझे पसंद है सुबह सुबह फूलों और क्यारियों के बीच वक्त बिताना, उनकी खुशबू को सांसों में भरना और उगते सूरज को निहारना। तो अक्सर मैं बालकनी में ही बैठ के किताबें पढ़ा करती थी। कुछ नज्म जो दिल से निकलते थे उन्हें पन्नों पे गढ़ा करती थी। उसको दौड़ते भागते देख मेरी नज़रें कभी कभी उसकी ओर से टहल आती थीं। वो भी मेरी तरफ देख के ना जाने क्यों कुछ पल के लिए ठहर जाती थी, जैसे कुछ सुनना चाहती हो, कुछ सुनाना चाहती हो, शायद कुछ पूछना या फिर कुछ बताना चाहती हो। एक दिन उसने मुझे देख के मुस्कुरा दिया। मैंने भी मुस्कुराकर उसकी मुस्कुराहट को स्वीकार किया। अब तो जैसे एक अनकही से उससे दोस्ती हो गई थी। पराई थी, अनजान थी, मगर मेरे लिए अपनी सी हो गई थी। आदत सी हो गई थी मुझे उसको देखने की, इशारों इशारों में ही एक दूसरे से मौन बातें करने की। यूं तो घूंघट में ही उसका चेहरा छुपा रहता था, मगर किसे पता था उसके मन का शोर उसके लबों पे खामोश बैठा रहता था। एक रात मैं कुर्सी पे सिर टिकाकर यहीं बालकनी में ही बैठ अपने ख्यालों में खो गई थी। पन्नों पे कुछ गीत उतारते उतारते ना जाने कब सो गई थी। तभी अचानक आधी रात को कुछ टूटने की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। गहरी नींद से किसी चीख ने मुझे झकझोर के जगा दिया। मैं हड़बड़ा के उठी और बेसुध कदमों से उसके आंगन की ओर दौड़ पड़ी, और तभी जोर जोर से किसी के रोने की, चीखने की शोर सुनी। अंधेरी रात के सन्नाटे के बीच उसके चोट की आवाज़ गूंज रही थी। मैं स्तब्ध मगर तमाशबीन उसके आह की पुकार सुन रही थी। तभी एक जोर की आवाज़ हुई। शायद किसी ने उसके सिर को दीवार पे पटका था। गहराते सन्नाटे और गूंजती कराह के बीच मेरी आंखों से भी आंसुओं का एक समंदर बह निकला था। थोड़ी देर बाद अंधेरी रात की पसरी हुई खामोशी और भी खामोश हो गई। वो चीख जो गूंज रही थी सन्नाटों के बीच, वो दम तोड़ गई। वो चीख जो गूंज रही थी सन्नाटों के बीच, वो दम तोड़ गई। वो चीख जो गूंज रही थी सन्नाटों के बीच, वो दम तोड़ गई। हमेशा की तरह मैं आज भी बालकनी में बैठी हूँ और देख रही हूँ उसके आंगन की तरफ, मगर अब नहीं दिखती है वो, और नहीं सुनाई देती है उसके चूड़ियों की खनक, उसके पायलों की चमक। अब नहीं होता कोई मौन संभाषण, और अब नहीं होता मुस्कुराहटों का आदान प्रदान। अब नहीं होता कोई मौन संभाषण, और अब नहीं होता मुस्कुराहटों का आदान प्रदान। मुरझा गई है उसके आंगन की तुलसी, हो चुका है उसके घर का हर कोना निष्प्राण। घूंघट से ही वो अपना चेहरा सजाया करती थी, दरअसल वो अपना जख्म छुपाया करती थी। काश उसने अपने ऊपर हुए जुल्म का प्रतिकार किया होता। काश उसने अपने ऊपर हुए जुल्म का प्रतिकार किया होता। काश मेरी पड़ोसन ने खुद को इतना सा अधिकार दिया होता। काश मेरी पड़ोसन ने खुद को इतना सा अधिकार दिया होता। आंगन का शोर तो वो अपने साथ ले गई, आंगन का शोर तो वो अपने साथ ले गई, मगर जीवन भर का एक शोर वो मुझे दे गई, जो मेरे भीतर उसके जाने के बाद भी गूंज रहा है। मेरा अंतर्मन मुझसे लगातार ये जवाब पूछ रहा है कि कब तक,
आखिर कब तक ये सिसकियाँ रात अंधेरे गहन सन्नाटे दम तोड़ती रहेंगी? और कब तक कोई स्त्री, कोई दुल्हन, कोई पड़ोसन अपनी सांसों का संग छोड़ती रहेंगी? आखिर कब तक ये सिसकियाँ रात अंधेरे गहन सन्नाटे दम तोड़ती रहेंगी? और कब तक कोई स्त्री, कोई दुल्हन, कोई पड़ोसन अपनी सांसों का संग छोड़ती रहेंगी? अपनी सांसों का संग छोड़ती रहेंगी।